नमस्ते सभी दोस्तों को, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को। तो चॉइस के क्रम में आज हम लोग जो है इंटेंसिव चॉइस को पढ़ेंगे। तो पूरे यूनिवर्स में इंटेंसिव चॉइस को कैसे यूज किया जाए, पूरा यूनिवर्स जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटेंसिव चॉइस के अनुसार। कैसे? इंटेंसिव चॉइस इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य, एंड द डीपेस्ट चॉइस, दिस इज द डीपेस्ट चॉइस, उन्हें इससे गहरा पसंद हो ही नहीं सकता, ये दीवानगी का हद है। तो उसके अनुसार जो है ना ये चैप्टर पढ़ा जाता है, इसको गहन पसंद बोला जाता है। और किस पर आधारित है? ये ब्रह्मांड के जितने नाउन प्रोनाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में रखेंगे, है ना। और वर्ब्स, काम, वर्क, एक्शन, ड्यूटी, जो कह लीजिए। और एग्जिस्टेंस, क्या होना चाहते हैं जिंदगी में या क्या बनना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये है। तो सबसे पहले आप इसको जो बनाने का जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स जो है इसका कैसे होगा? पर्सनल प्रोनाउन लेते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सिंगुलर और प्लूरल। सेकेंड पर्सन में यू और थोड़ा डीप साउंड में जू। थर्ड पर्सन में अगर आप आते हैं तो ही, सी, किसी का नाम ले सकते हैं, राम, सीता। और इसी का बहुवचन में जब आप आएंगे, प्लूरल फॉर्म में जब आएंगे, तो दे, द पीपल, ये सब आपको टेंस में पढ़ाया गया है। दीज बॉयज, दोज गर्ल्स, है ना। ये तमाम चीजें जो भी जिसके भी बारे में बात करें, एक से ज्यादा हो या तो वो प्लूरल फॉर्म में, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में। तो बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे कहा जाए। तो इसके अनुसार जो है ऑक्सिलरीज आपको डिसाइड करना होगा, जो टेंस का गाइडलाइंस है, टेंस के अनुसार। जो मैंने शुरू से ही कहा है कि अगर आप टेंस जानते हैं तो पूरा यूनिवर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। तो एम, इज, आर, वाज, वर्ड, शैल बी और विल बी। शैल बी का यूज बहुत लोग नहीं करता है, केवल विल बी का यूज करता है, तो आपकी चॉइस। लेकिन नेचुरल ग्रामर का लॉ है कि फर्स्ट पर्सन में शैल बी और सेकंड थर्ड पर्सन में विल बी। लेकिन वादा, धमकी, नफरत, गुस्सा वगैरह जब हो, जो सेंटेंस इंफैटिक हो, तो जो शैल बी है वो विल बी में चेंज हो जाता है और विल बी जो है वो शैल बी में चेंज हो जाता है। फिर आप की वर्ड्स लेते हैं, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, शौकीन, यहीं से बनता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाते हैं, तो जितने भी संसार के नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, सब आप इसमें ले सकते हैं। फिर वर्ब आईएनजी लेते हैं आप, तो एक्शन के बेस पर। और बीइंग के बाद एग्जिस्टेंस, मतलब कोई भी नाउन एडजेक्टिव को आप यूज कर सकते हैं। तो हिंदी कैसा भाषा निकलेगा ऑब्जेक्ट में? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का शौक है, था, होगा। और सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का शौकीन है, था, होगा, है ना। फिर आप आते हैं ऐसे कि एक्शन में जब आप आएंगे, सब्जेक्ट को कार्य करने का शौक है, था, होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सब्जेक्ट कार्य करने का शौकीन है, शौकीन था, शौकीन होगा। बिंग के बाद अगर आप एग्जिस्टेंस लेते हैं, एग्जिस्टेंस मतलब नाउन एडजेक्टिव आप ले लेते हैं, तो सब्जेक्ट को अस्तित्व होने या बनने का शौक है, शौक था, शौक होगा। सब्जेक्ट को अस्तित्व होने या बनने का शौकीन है, था, होगा। इस तरह का हिंदी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखिए क्या लिखा है यहाँ, आई एम फॉन्ड ऑफ फूड, मैं भोजन का शौकीन हूँ। यहाँ भोजन करने का नहीं है, भोजन का शौकीन हूँ। दाल, भात, चटनी, नान, है ना, मैनिफेस्टो, सूप, जो आप लेते हैं। इसी का पास्ट होगा तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ फूड, आई शैल बी फॉन्ड ऑफ फूड। लोग बहुत जगह शैल बी की जगह पर विल बी का यूज करता है, तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम। एक्शन में जब आप आते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर मैंने दिखाया काम से रिलेटेड इसमें कि काम को हाईलाइट किया जाएगा। सी इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन है। सी वॉज फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन थी। सी विल बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन होगी। फिर आप यहां आते हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आप अधिकारी बनने के शौकीन हैं। यू वर फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आप अधिकारी बनने के शौकीन थे। यू विल बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आप अधिकारी बनने के शौकीन होंगे। इसका जब आप 1 into 6 लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ फूड,
मैं भोजन का शौकीन था। वॉज आई फॉन्ड ऑफ फूड, क्या मैं भोजन का शौकीन था? आई वॉजंट फॉन्ड ऑफ फूड, मैं भोजन का शौकीन नहीं था। वॉजंट आई फॉन्ड ऑफ फूड, क्या मैं भोजन का शौकीन नहीं था? वाई वॉज आई फॉन्ड ऑफ फूड, मैं भोजन का शौकीन क्यों था? वाई वॉजंट आई फॉन्ड ऑफ फूड, मैं भोजन का शौकीन क्यों नहीं था? तो देखिए इसमें क्या ना, स्टाइल है, टोन है, रिदम है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, इसके साथ अगर आप बात करते हैं तो ये काउंटिनेंस मतलब सर्व समन्वयन, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टोन स्पीक्स व्हाट यू वांट टू से, यू कैन कन्विंस अदर्स। बहुत लोग आपका अगर शब्द नहीं सुन पाता है ना, आपका बॉडी से समझ में आएगा कि आपको बोलना क्या चाहता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। तो एनीवे यहाँ पर जब आप आते हैं तब वो लैंग्वेज बनता है। शी इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, शी इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन है। इज शी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन है? आप नकार जाइए, शी इजंट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन नहीं है। इजंट शी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन नहीं है? वाई इज शी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन क्यों है? वाई इजंट शी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाने की शौकीन क्यों नहीं है? मतलब अंग्रेजी का चांस तो मिल रहा है पढ़ाने का, तो फिर क्यों नहीं उसको मजा आ रहा है पढ़ाने में? तो यू विल बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, एग्जिस्टेंस में जब आएंगे, जैसे यू आर फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, यू आर फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, यू विल बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। तो इसका यदि 1 into 6 क्वेश्चन और आंसर के बेस पर अगर लैंग्वेज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यू विल बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आप अधिकारी बनने के शौकीन होंगे या आपको अधिकारी बनने का शौक होगा। आप केवल विल उठाते हैं, बी को वहीं छोड़ देते हैं, बी पैसिव ऑक्सिलरी है, ये एक्टिवली काम करेगा केवल एक एक्टिव ऑक्सिलरी। विल यू बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, क्या आप अधिकारी बनने के शौकीन होंगे? यू वोंट बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आप अधिकारी बनने के शौकीन नहीं होंगे। वोंट यू बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, क्या आप अधिकारी बनने के शौकीन नहीं होंगे? वाई विल यू बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आप अधिकारी बनने के शौकीन क्यों होंगे? वाई वोंट यू बी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, आप अधिकारी बनने के शौकीन क्यों नहीं होंगे? तो आप वाई को जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहाँ बोलना चाहते हैं तो वेयर होगा, कैसे बोलना चाहते हैं तो हाउ होगा, कब बोलना चाहते हैं तो व्हेन होगा। तो जरूरत के अनुसार आप इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को चेंज करेंगे ना, तो उसके अनुसार क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार आंसर का जो है लॉजिक वो भी चेंज होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट, जितना भी दुनिया का ऑब्जेक्ट चेंज करिएगा उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आपको 1000 वर्ब्स आता है वर्ब आईएनजी, तो 1000 वर्ब आईएनजी को यहाँ चेंज कीजिए तो उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपका 1,00,000 एग्जिस्टेंस आपको आता है तो उसके अनुसार आपका जो है ना मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो पूरी दुनिया को जो है ना आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आदमी कई बार जन्म लेगा तो भी एक रूल को फिनिश नहीं कर सकता है। सो एक होता है इंग्लिश को रटना, एक होता है समझ करके बोलना, प्लान बना करके इंग्लिश को क्रिएट करना। तो पूरी दुनिया जो है ना वार बेस्ड इंग्लिश हो जाएगा, विजुअलाइज, एनालाइज्ड और रिस्पॉन्स। जो नजर में है वो आपका ब्रेन में होगा, उसको आप क्रिएट करके माउथ से आप ओरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो यही है, आप इसको कई बार देखिए, लिखिए, रिप्लेस कर करके आप उसका मीनिंग चेंज करिए, वर्ड रिप्लेस कीजिए, प्रोनाउन को आप जो है रिप्लेस कीजिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, एक्शन के अनुसार, एग्जिस्टेंस के अनुसार, और आप बास्ट हो जाएंगे। ओके, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।